हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बहुत ही मजे में होगे और तुम प्रभास की स्पिरिट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे। तो यार, जितने भी प्रभास के फैन हो, पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये अपडेट है स्पिरिट के बारे में और प्रभास के लुक को लेकर करके और उसके बजट को लेकर के, और एक और अपडेट है एक एक्ट्रेस की। तो ये सारी अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले जैसे मैंने आपको बोला कि आप प्रभास के फैन हो, ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया वीडियो को लाइक कर देना, और दूसरा है चैनल का सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट करना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो कि क्या कुछ अपडेट्स है प्रभास की स्पिरिट के बारे में, और दूसरी इनके लुक के बारे में भी इसमें मैंने एक अपडेट दी है, और तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है इसके बजट को लेकर के, और चौथी जो अपडेट है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी स्टोरी कंफर्म्ड है, ऑलरेडी हम सबको पता है कि प्रभास की जो इसमें लुक होने वाली है वो ऑलरेडी एक कॉप के रूप में होने वाली है। अब सबसे पहले अगर आपको मैं पूछ लूँ कि इसके पहले कभी आपने प्रभास को पुलिस वाले रोल में देखा है, तो आप सभी बोलोगे कि नहीं देखा है, या फिर अगर देखा भी है तो फिर पता नहीं कैसे देखा है, याद भी नहीं होगा आपको। और दूसरी बात कि आपने आज तक इंडियन सिनेमा में किसी पुलिस वाले की दाढ़ी देखी है बड़ी बड़ी? अगर देखी है तो बताओ, नहीं देखी होगी। चाहे वो मैं दबंग को लेकर के ले लूँ, चाहे वो मैं सूर्यवंशी में अक्षय कुमार, अजय देवगन, और चाहे आप किसी भी एक्टर को ले लो, चाहे आप संजय दत्त को ले लो, पुलिस गिर में दाढ़ी उनकी पूरी क्लीन शेव ही रहती थी। मूछें शायद रखी है सब ने थोड़ी थोड़ी, बट एग्जैक्टली दाढ़ी किसी ने नहीं रखी है। यानी कि वो मास और एकदम डेंजरस लुक वाला किसी ने अभी तक लुक नहीं रखा है। अब इस स्टोरी को लेकर के एक बड़ी जो चर्चा में एक विषय बना हुआ है कि इसमें प्रभास का डबल रोल हो सकता है। यानी कि प्रभास इसमें दो रोल में नजर आ सकता है। पहला कि वो पुलिस वाले तो है, लेकिन बहुत ही सीधे साधे सिंपल पुलिस वाले हैं, और दूसरा कि वो एक मास एक्शन और कुछ यूं कहें कि कुछ एकदम तगड़ा, कुछ एक अलग बंदा है जो पुलिस से हट करके बिल्कुल एक अलग ही कैरेक्टर है। अब देखो, ऐसा हमने बहुत सारी मूवीज में देखा भी है कि दो पुलिस वाले, अभी आई थी शायद रामचरण की एक मूवी आई थी, नॉट रामचरण, राम पोतनी की, जिसमें वो डबल रोल में थे, यानी कि दो पुलिस वाले थे। और तो वो चीज़ें हमने बहुत बारी देख चुकी है कि, लेकिन इसमें कुछ नया होगा। तो वो जो ट्विस्ट है, वो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है, वही इस मूवी का मेन राज है। यानी कि आपको ये तो पता है कि मे भी हो सकता है प्रभास डबल रोल में हो, या फिर प्रभास पुलिस वाले तो है ही प्रभास, और दूसरा इनको जो मैंने बताया ना स्टोरी को, ये जो मेन ट्विस्ट है ये संदीप रेड्डी वांगा ने खुद रेडी किया है। आप सोचो कि उनकी जितनी भी मूवीज़ होती हैं, उन सारी मूवीज़ में एक चीज़ कॉमन होती है, और वो होती है लड़ाई की मेन वजह होती है प्यार। मतलब कि किसी एक इंसान को लेकर के जीवन में एक जो मेन हीरो है उसको बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, और वो सामने वाले की फाड़ के रख देता है खाली एक वजह से कि उस बंदी या फिर उस बंदा, जैसे अभी हमने एनिमल देखी, पापा से बहुत ज़्यादा प्यार, हमने कबीर सिंह देखी तो रश्मिका कियारा आडवाणी यानी कि प्रीति से बहुत ज़्यादा प्यार। ये जो अति प्यार वाला सीन है, यही पूरी की पूरी स्टोरी का मेन बेस होता है, मेन आधार होता है। तो वैसे ही सेम स्पिरिट में भी क्या ये चीज़ दोहराई जाएगी, यानी कि किसी एक के साथ प्यार और उसके ऊपर पूरी की पूरी ये स्पिरिट वाली मूवी। यानी कि प्रभास पहले एक सिंपल पुलिस वाले हो सकते हैं, और फिर इनको हो जाता है प्यार, और उस प्यार के चलते इनके प्यार को कोई शायद कुछ नुकसान पहुंचाता है, या फिर कुछ और होता है, और फिर इनका होता है माथा खराब, और ये उस पॉजिटिव पुलिस वाले से एकदम नेगेटिव कॉप या फिर एकदम नेगेटिव वाला इनका जो लुक है, वो इंटरवल के बाद ऐसा कुछ हो जाता है। मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है। अब जो दूसरी बड़ी अपडेट है इसके बजट को लेकर के, आप सबको पता है कि इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था कि इसका बजट कितना है, तब इन्होंने इसके बजट की कोई खास अनाउंसमेंट नहीं की। तो इन्होंने बोला था कि आप बजट की टेंशन मत लो, यानी कि पैसे की टेंशन मत लो। और दूसरी चीज़, जब इनसे पूछा गया था कि इसकी ओपनिंग डे की कलेक्शन कितनी होगी, तो इन्होंने 150 करोड़ बोला था। अब आपको 150 करोड़ सुन करके बहुत ही कम लग रहा होगा कि आज के ज़माने में वो भी प्रभास की मूवी 150 करोड़। तो भाई 150 करोड़ इंडिया से नेट कलेक्शन की बात की थी। अभी तक इंडिया से नेट कलेक्शन में सबसे ज़्यादा शायद RRR है, नॉट इंडिया से, ओवरऑल नेट कलेक्शन से शायद RRR है, और वो भी शायद 134 या फिर 140 या मतलब 130 से 40 के बीच में उसका फिगर है, वो मुझे कंफर्म नहीं है। तो 150 करोड़ भाई बहुत बड़ी बात होती है, और ये नेट कलेक्शन होता है। अगर आप ग्रॉस कलेक्शन पे जाओगे तो वो 200 करोड़ पार चला जाएगा। अब जब इतनी कॉन्फिडेंस है कि इंसान बोल रहा है कि आप पैसे की टेंशन मत लो, और 150 करोड़, और प्लस उसने एक चीज़ और मेंशन की थी संदीप रेड्डी वांगा ने, कि मैं प्रभास को ऐसा बनाऊंगा ना स्पिरिट में जैसा पब्लिक को चाहिए। यानी कि पब्लिक जैसा प्रभास को एक्सपेक्ट करती है कि प्रभास ऐसे होने चाहिए। जैसे अभी अरशद वारसी ने एक बयान दिया था
उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे कल की 2898 AD में प्रभास जोकर जैसे लग रहे थे, उनको जोकर बना दिया था। और बट उन्होंने एक चीज़ और मेंशन की थी, प्रभास इज़ फॉर मासी लुक, यानी कि एकदम बढ़िया वाला खतरनाक मास एक्शन में प्रभास को देखना चाहता हूँ, वो उसी में मुझे पसंद है। तो संदीप रेड्डी वांगा को ऑलरेडी पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए और प्रभास से क्या चाहिए। ये स्पेशली वो शायद पूरा का पूरा होमवर्क करके इस बार आए हैं और देखते हैं क्या कुछ नया लाने वाले हैं। मैं बात कर रहा था इसकी बजट की, तो बजट तो ऑलरेडी उन्होंने बताया नहीं है कि कितना बजट है, लेकिन कई सारी रिपोर्ट्स का माने और कई सारी र्यूमर्स का माने तो भाई साहब इसका बजट लगभग 500 करोड़ जा सकता है। आप सोचो 500 करोड़ जा सकता है। और आपको पता है संदीप रेड्डी वांगा अपने लाइफ में ऐसे बड़े बड़े बजट वाले प्रोजेक्ट्स नहीं करते हैं। उनकी एक खास आदत है कि वो हाई बजट पर विश्वास नहीं करते हैं। वो हमेशा स्टोरी लाइन और उसमें जो सीन्स होते हैं, जो मेन सीन्स होते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। चाहे आप कबीर सिंह को ले लो, कोई हाई बजट मूवी नहीं थी, फिर भी प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़ा। चाहे आप एनिमल को ले लो, उतना ज़्यादा खास इसका भी बजट नहीं था, लेकिन प्रॉफिट अंधा। अब देखते हैं जब स्पिरिट में ये बंदा ऑलरेडी 500 करोड़ लगाने को तैयार है, तो फिर आप समझ लो कि कुछ बड़ा ही एकदम घटित होने वाला है, जिसकी हम सबने कल्पना नहीं की है। अच्छा, संदीप रेड्डी वांगा की मूवीज़ में हाई बजट क्यों नहीं होता, कभी आपने सोचा है? क्योंकि ये बंदा हमेशा एक ही चीज़ को टारगेट करता है और वो है प्यार। यानी कि एक प्यार हुआ और फिर ऐसे ऐसे मारधार लड़ाई झगड़ा पूरा सीन क्रिएट होता है। अब जो दूसरी मूवीज़ होती है उसमें प्यार अगर नहीं है तो सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती है, सेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, बड़े बड़े सेट, तो उसमें जा करके फिर मूवी शूट होती है और फिर सीन्स सामने निकल कर आते हैं। यानी कि अगर प्यार वाला सीन एंगल नहीं डाले तो थोड़े पैसे लगते हैं। तो अगर इस बार ये इसमें पैसे लगा रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि जो इनका पिछला रिकॉर्ड है कि प्रेम को लेकर के, किसी एक के साथ प्यार को लेकर के पूरी स्टोरी बनाते हैं, वो शायद इस बार तोड़ दे और ये कुछ नया ट्राई करे। और मुझे बिल्कुल पूरी की पूरी तरीके से उम्मीद है कि कुछ नया ही होगा, क्योंकि प्रभास इज़ द भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार इन इंडिया। मैं सही कहता हूँ कि सबसे बड़े स्टार है, उनके साथ मूवी कर रहे हैं, तो शायद ये गलती वो दोबारा ना दोहराए। वैसे ये गलती नहीं है, हर एक मूवी में हमने एंजॉय किया है। जी हाँ, और प्रभास की मुझे उम्मीद है कि स्पिरिट में भी हम उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी का एंजॉय करेंगे। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक बात और, तो हमने सारी बात तो कर ली, लेकिन हमने एक बात नहीं की है जो लास्ट में मैंने बोला था आपको, मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि प्रभास का नया लुक कैसे होने वाला है। तो नया लुक उनका पता है कैसे होने वाला है? आप अगर संदीप रेड्डी वांगा की अभी रिसेंट की फोटोज़ देखोगे ना, तो वो सेम लुक प्रभास का होने वाला है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब याद है आपको, जब वो कबीर सिंह बना रहे थे तब आप उनका लुक देख लो, कबीर सिंह के जैसा ही था। और जब वो एनिमल बना रहे थे तब वो उनके बाल दाढ़ी सब बड़े बड़े थे। तो वो जैसा बंदा जैसी जो मूवी करता है वैसा वो लुक रखता है, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा एक फैंस ने इन सब चीज़ों को कनेक्ट भी किया था सोशल मीडिया पर। तो अगर उन सब की माने तो इस बार जो संदीप रेड्डी वांगा का जो लुक है वैसा ही कुछ प्रभास का लुक स्पिरिट में होने वाला है। अब ये कंफर्म कैसे हुआ है और इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी र्यूमर्स भी और चीज़ें भी है। तो प्रभास की एक ऑलरेडी एक फ़ोटो वायरल हो रही है अभी स्पिरिट के लुक को लेकर के, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है और एकदम मूछें भी रखी है, मतलब पूरी तरीके से क्लीन शेव नहीं किया है। तो ये तो डन हो गया कि प्रभास स्पिरिट में क्लीन शेव में नहीं दिखने वाले हैं। लेकिन क्या ये क्लीन शेव इंटरवल के बाद होगा, यानी कि सेकंड हाफ में होगा, या फिर मूवी के पहले पार्ट से ही उनका ये लुक आना शुरू हो जाएगा? अब ये तो देखने वाली बात होगी और बहुत ही दिलचस्प बात होगी इसको फाइंड आउट करने की कि क्या कुछ ऐसा होने वाला है। वैसे अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और प्रभास के फैन हो तो भाई सब्सक्राइब तो बनता ही है। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, तुम्हारा स्वागत है।